तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का भयंकर आप लोग बता दें विरोध। जी दरअसल दोस्तों, होली समारोह में पहुंचे थे, किसानों ने घेर कर जमकर खदेड़ दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बंगाल में हिंदू मुस्लिम हुए एक, भाजपा की बढ़ गई मुसीबत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, बोले पूरे भारत बंद। जी 26 को पूरे भारत बंद और 28 को काले बिल जलाकर जो है भाजपा की काली नीतियों का अंत करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल का भी भयंकर विरोध। दरअसल एलजी के कानून को लेकर संजय सिंह ने भी साधा मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बिहार विधानसभा को आज पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने घेर लिया। जी दरअसल नीतीश और बीजेपी की जिस तरीके से शराब को बढ़ावा देने की बिहार में काम चल रहा है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, तीरथ सिंह रावत पर एक बार फिर से जी आप लोग बता दें भड़क गए हैं रवीश कुमार। बोले फिलहाल अब तो व्हाट्सअप करो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद का योगी पर बड़ा हमला। बोले 2022 में उखाड़ कर फेंक देंगे इस सरकार को। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, हिमाचल प्रदेश के जी हाँ जगन सिंह ने दोस्तों मोदी सरकार को धो डाला। जी हाँ, बोले कौन सा विकास हुआ है, धीरे धीरे कर पूरा देश बेच दिया चौकीदार ने। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, भाजपा के नेता स्वतंत्र देव का भयंकर विरोध। जी लोगों ने दिखाए, किसानों ने दिखाए काले झंडे, दौड़ा दौड़ा कर गांव से बाहर निकाला। दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा और किसान भूल जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन कुछ और ही उल्टा हो रहा है। जहां जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं, उल्टा उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब की बार यूपी में हिंदू मुस्लिम हुए एक, पूरी तरीके से सीएम योगी का गेम बिगड़ गया है। जी पंचायत चुनाव में योगी सरकार पूरी तरीके से सदमे में पहुंच गई है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हमारी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। जी हाँ, एलजी का कानून लाकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शकुनी मामा आजकल लोगों को मिठास खिलाने में लगे। जी हाँ, और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसानों की ज़मीनें अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपी जा रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें हरियाणा की सरकार में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। किसानों ने यह फैसला कर लिया है कि जहां जहां भी बीजेपी वाले दिखेंगे, इनको लतियाया जाएगा और जो यहां पर जबरदस्त तरीके से इनको दौड़ा दौड़ा के गांव से निकाला जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग बता दें दुष्यंत चौटाला, जी हाँ, जिनके कंधे पर यह समझ लीजिए जेजेपी के जो नेता हैं और जिन्होंने हरियाणा सरकार को अपना समर्थन दे रखा। अब दोस्तों, दुष्यंत चौटाला चिल्ला कहते थे कि मैं एक किसान का बेटा हूं, लेकिन जब किसानों को जरूरत पड़ी तो अपना पूरा समर्थन किसे दिया? हरियाणा की खट्टर सरकार को। अब दोस्तों, दुष्यंत चौटाला होली समारोह में पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने उनको जमकर घेर लिया। न सिर्फ घेरा बल्कि दौड़ा दिया। जी हाँ, और मोदी मुर्दाबाद के लगातार नारे भी लगने लगे। एक तरफ दोस्तों मोदी सरकार की फजीयत हो रही है, दूसरी तरफ दोस्तों जहां जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने सोचा था चलो भाई होली समारोह इसी तरीके से गांव वालों को भी समझा देंगे, लेकिन हो गया कुछ उल्टा दोस्तों। वहां पर गांव वालों ने देख लिया कि आज दुष्यंत चौटाला आए हुए, जिसके बाद दोस्तों भयंकर नारेबाजी हुई, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और दुष्यंत चौटाला को उल्टे पैर होली समारोह से दौड़ाकर भगा दिया गया। यह हालत हो गई है दोस्तों बीजेपी के नेताओं की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल एक बार फिर से फंस गई मोदी सरकार। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 26 को पूरे भारत बंद के ऐलान में इनकी काली नीतियों का विरोध किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों ट्रांसपोर्टर और फिलहाल सभी व्यापारियों से भी अपील कर दी गई है कि फिलहाल भारत बंद को पूरा समर्थन दे। दरअसल आप लोगों को बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार घिरती जा रही है। जहां एक तरफ जो यहाँ पर मोदी सरकार के ही भाजपा के ही नेता जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की काली नीतियां जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ आप लोग बता दें ट्रॉली में ही किसानों ने घर बनाने शुरू कर दिए, वो भी 5-5 लाख रुपए की लागत से। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉली में ही बाथरूम वगैरह। हालांकि हम आपको बता दें कई सड़कों पर कई पक्के मकान भी खड़े कर दिए गए थे, लेकिन जिसके बाद सरकार ने कहा कि फिलहाल बिगाड़ा न जाए रोडों को, इसलिए किसानों ने अब ट्रॉली में ही घर बनाने शुरू कर दिए। अब राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार सुधर जाए, वरना यह आंदोलन 2024 तक तो चलेगा ही, लेकिन उससे पहले जिन लोगों के लिए ये किया जा रहा है, अडानी और अंबानी के लिए, उनके गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से उनको तोड़ दिया जाएगा और जितने भी गांव में वेयर हाउस बने उन सभी को नुकसान होगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जो किसान कहते हैं वो करते हैं। इससे पहले किसानों ने अंबानी को धमकी दी थी कि उसके सारे टावर तोड़ दिए जाएंगे, जिसके बाद 1500 से अधिक टावर जो थे वो तोड़ दिए गए थे। अब किसानों की पूरी तरीके से दोस्तों किसानों ने शाह, मोदी और अडानी और अंबानी को घेर रखा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, भाजपा के नेता को लोगों ने दौड़ाया, गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर कि मोदी सरकार जो है वो घिरती जा रही, इनके मंत्रियों को दोस्तों लोग दौड़ा के गाँव से बाहर निकाल रहे। जहाँ एक तरफ दुष्यंत चौटाला का दोस्तों विरोध हुआ, तो अब वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों ये जो वीडियो है ये यूपी का है, और यूपी में दोस्तों आप लोग बता दें स्वतंत्र देव भाजपा के नेता, अच्छे खासे दिग्गज नेता है दोस्तों स्वतंत्र देव, जिनको लोगों ने, गांव वालों ने जमकर दौड़ाया। दरअसल गांव से इनका काफिला निकल रहा था, जिसके बाद लोगों ने गाड़ियां देख ली और काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए, और गाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों पे जो यहां पर पत्थर मारना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें किसानों ने जमकर विरोध किया। जी हाँ, बोले फिलहाल इन जैसे दलालों को गाँव में नहीं घुसने देंगे। जी हाँ, अगर गाँव में घुसेंगे तो अपनी टांगों पर वापिस नहीं जाएंगे घर। दरअसल आप लोग बता दोस्तों जब से कृषि कानूनों को लेकर राकेश टिकैत के आंसू निकले, तब से तो मानो जन सैलाब आ गया। एक भी गांव ऐसा नहीं बच रहा जहां बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहां उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अगर गांव वालों को समझाने जाते हैं तो पिटकर आते हैं, अगर गांव वालों के बिना पूछे गांव में घुसते हैं तो दौड़ा दिया जाता। और इस बार जो गांव वालों का निशाना बने वो स्वतंत्र देव थे। जी हाँ, दरअसल वहां से गांव से काफिला निकल रहा था इनका, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप तो जानते हैं दोस्तों किसानों की संख्या कितनी है। हर गांव में से पूरे गांव के वासी जो है घुस जाते हैं और उसके बाद इनको दौड़ा दिया गया, जिसके बाद दोस्तों भाजपा पूरी तरीके से सन्नाटे में पहुंच गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले चुनी चुनाई सरकार की ताकतें छीनने की साजिश। दरअसल दोस्तों कल सदन में एलजी का बिल जो है वो पास कर दिया गया, जिसको लेकर आप लोग बता दें संजय सिंह ने कहा ये कुछ और नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। धीरे धीरे कर मोदी सरकार दोस्तों ऐसे ऐसे कानून ला रही जिनके बारे में आपने और हमने और आम जनता ने सोचा नहीं होगा। जहां एक तरफ अगर कोई इनका विरोध करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। खुद संजय सिंह पर भी जो है योगी ये जो है आरोप केस लगा चुका है कि ये देशद्रोही है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें साफ साफ केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल काम रुकने वाला नहीं है। जी हाँ, भले ही लाते रहे ऐसा बिल, लेकिन इसका विरोध तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन हमारा काम भी चलता रहेगा। फिलहाल दिल्ली की जनता को मायूस नहीं होने देंगे, जो काम पहले से कर रहे हैं वो करते आएंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों केंद्र की जो मोदी सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है, हमेशा झूठे वादे करती है, जिसने 370 हटा दिया जम्मू और कश्मीर से दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी को वोट डबल मिलने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, गुपकार अलायंस जीत गई, भाजपा की करारी हार हुई। ये है भाजपा की काली नीतियां जो कि लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंगाल में मोदी का भयंकर विरोध। लोगों ने कहा यहां पर दूसरा गुजरात नहीं बनने देंगे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब हिंदू और मुसलमान मिलकर मोदी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जी हाँ, बंगाल में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ के लोगों के ना कि फिलहाल ममता दीदी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं चूज किया जाएगा। यहाँ तक मुस्लिम समुदाय ने ओवैसी को भी धमका दिया। उनका कहना है कि फिलहाल ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में किया है उससे भाजपा का काफी फायदा हुआ और ओवैसी के ऊपर लोगों का गुस्सा भी फूटा। बंगाल के मुसलमानों का कहना है कि फिलहाल ओवैसी को वोट नहीं देने वाले, क्योंकि ओवैसी इनडायरेक्टली भाजपा को फायदा पहुंचाते और दोस्तों वोट बंटने के कारण भाजपा का फायदा हो जाता है। इसीलिए बंगाल के लोगों ने ओवैसी को भी खदेड़ दिया। यहां तक कि जिस पार्टी के साथ ओवैसी चुनाव लड़ रहा है उन्होंने भी जो है अब ओवैसी का साथ छोड़ दिया और इसको एक तरीके से दोस्तों बंगाल में ओवैसी का झटका ही माना जा रहा है। जी हाँ, और ये बात सही भी है दोस्तों कि ओवैसी भले ही दिल से ना चाहते हो, लेकिन दोस्तों वो इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करके चले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो वोट बढ़ जाते हैं उससे भाजपा तक मजबूत हो जाती है और सामने वाली जो विपक्ष पार्टी है वो हार जाती है। आपने देखा होगा जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, अगर वही सीटें दोस्तों जो ओवैसी को मिली वो तेजस्वी यादव के पास आती, हालांकि ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी बिहार में, लेकिन दोस्तों माना जाता है कि ओवैसी की कम से कम ओवैसी ने जो आरजेडी की 100 से ज़्यादा सीटें गायब करा दी थी, यानी कि लगभग 30 से 40 सीटें के लगभग माना जाता था। क्योंकि दोस्तों ओवैसी के चक्कर में कोई और जो समुदाय थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने किसी और को वोट दे डाला। तो इस वजह से फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 2022 में उखाड़ कर फेंकेंगे इस योगी की सरकार को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब 2022 में अंत होगा योगी का। जिस तरीके से यहाँ पर रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा हो गई और इसी के साथ साथ दोस्तों हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर है यूपी में। उसको लेकर चंद्रशेखर रावण ने एक बार फिर से योगी को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल आने वाले समय में आने वाली जो जनता है वो बिल्कुल भी वोट नहीं देने वाली। जी हाँ, और सीएम योगी का पत्ता अब होने वाला है यूपी से साफ। दरअसल दोस्तों अगर 10 साल का कार्यकाल देखा जाए यूपी का, तो फिलहाल विकास के नाम पर 0 सन्नाटा मिला है। इसी के साथ साथ 0 सन्नाटा के साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे उठाकर तो आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, वो था हिंदू मुसलमान का नारा। जी हाँ, इससे ज्यादा बीजेपी का और कुछ नहीं दिखाई दिया। इसी को लेकर जो यहाँ पर एक बार फिर से चंद्रशेखर रावण ने भाजपाइयों को आड़े हाथ लेकर किया कि फिलहाल ये देश विरोधी पार्टी, ये सिर्फ जो यहाँ पर लोगों की आलोचना करती है और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बटोरती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दरअसल हिमाचल प्रदेश के विधायक जगन सिंह, जी जगन सिंह नेगी का भयंकर विरोध। मोदी की दोस्तों खड़े सदन में ऐसी कभी बेइज्जती नहीं हुई होगी जो इस बार की हुई है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हिमाचल प्रदेश के जो यहाँ पर विधानसभा के जगन सिंह ने जमकर जो यहाँ पर मोदी सरकार को घेरा और कहा फिलहाल मोदी जी आंखों से आंखें मिलाकर कहते हैं कि फिलहाल हमने देश का विकास किया। आखिर कौन सा वो ऐसा विकास है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों जगन ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा, जगन सिंह ने, कि फिलहाल ये देश को बेचने का काम कर रहा है। धीरे धीरे बैंकों को दोस्तों निजीकरण किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अभी तो हम सिर्फ 2 बेच रहे हैं, एक 2 करके दोस्तों पूरा भारत की जो प्रॉपर्टियां थी, जो सरकारी प्रॉपर्टियां थी, वो बेच दी गई हैं। अब निजीकरण को मोदी सरकार बहुत अच्छी चीज समझती है लगता है, तभी तो जो कांग्रेस ने बनाया था वो बीजेपी ने एक कर बेच डाला। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ बिगाड़ा था। दोस्तों जो कांग्रेस ने खड़ा किया था वो भी इन्होंने बेच डाला। ये मोदी सरकार की नीति है। इनके पास बेरोजगारों को नौकरियां देने के लिए नहीं है, लेकिन सदन बनाने के लिए इनके पास पैसा आ जाता है। इनके पास लोगों को नौकरियां देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास जो है गरीबों को सहायता करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास खुद के लिए 800 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए पैसा आ जाता है। ये है हमारी आज की मोदी सरकार। जी हाँ, जो बड़े बड़े दावे करती है और जो कि दोस्तों फुस हो जाते हैं, अपनी ही जगह पर इनकी बात खुद ही कायम नहीं रहती है। खुद सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह जब कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र में जो भी बोलते हैं वो सिर्फ जुमला होता है, तो फिर दोस्तों आगे जो लोग खड़े हैं वो क्या सोचेंगे। क्योंकि खुद अमित शाह ने ये कहा था कि वो जो 15 लाख रुपए वाली जो बात थी वो तो सिर्फ जुमला था। तो जब आप खुद ही कह रहा हो जुमला हो, तो इसका मतलब ये भी जुमला होगा। आप 6,000 रुपये लोगों को दोगे, आप लोगों को सीएम हेल्पलाइन में डायरेक्ट लोग सीएम से बात कर पाएंगे, ये सब जुमलेबाजी है। अब इसको लेकर अमित शाह को
को भी लोगों ने जमकर सोशल मीडिया पर घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये घोषणा पत्र नहीं है बंगाल का, ये जुमला पत्र है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, बोले 28 तारीख को करेंगे भाजपा के काले बिल का दहन। दरअसल दोस्तों होली के दिन 28 तारीख को राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि भाजपा का विरोध होगा सभी बॉर्डरों पर, और इसी के साथ साथ इन तीनों काले बिल की कॉपियों को जलाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि फिलहाल अब सभी के गले जो है वो कटने वाली है फसल, और उस फसल को जो है यहाँ पर पार्लियामेंट बाहर बेचा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला था कि पूरे देश में कहीं पर भी जाकर फसल बेच दो। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों कि उनके खुद के सीएम ये कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान कि अगर मेरे राज्य में कोई और राज्य का ट्रॉली लेकर बेचने आया फसल तो मैं उसको जब्त कर लूंगा और उसको जेल में भी डाल दूंगा। ये इन्हीं के कौन है दोस्तों, ये सीएम है वो मध्य प्रदेश के, और खुद पीएम मोदी कुछ और कहते हैं कि एक मंडी एक देश, यानी कि पीएम मोदी खुद ही अपनी बातों पर जो है यहाँ पर सही नहीं टिके रहते। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।